क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड क्या। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात ने अपनी चुनावी यात्रा 2022 का आगाज कर दिया है और ऐसे में ही हम आ चुके हैं ललितपुर जिले में। और हम आज हैं ललितपुर जिले के तालबेहट कस्बे में। थोड़ी देर पहले हम तालबेहट की थोड़ी सी यात्रा भी करके आए, जहां पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ के काम कैसे हैं, जो भी नगर पंचायत ने कराए हैं और जो भी यहाँ पे कार्य हुए हैं। हमने ये देखा कि यहाँ के कार्यों की जो शैली है, मतलब जिस तरीके के काम यहाँ पर कराए हैं, वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत इतने बड़े बड़े काम नहीं करा पाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हुए हैं। तो उसी बारे में हम बात करेंगे आज। 3 बार से यहाँ पर लगातार नगर पंचायत अध्यक्षा रह रही, जी हाँ, अध्यक्षा रह रही मुक्ता सोनी जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात चैनल। नमस्ते, खरी बात के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मुक्ता सोनी जी, हम अभी तालबेहट की यात्रा करके आ रहे हैं ज़रा सी, और हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे काम आपने कराए हैं। बोटिंग क्लब हो, चाहे मुक्ति धाम हो, चाहे ओपन जिम पार्क हो, और भी लोगों से हम मिलते हुए आए हैं, जनता से मिलते हुए आए हैं। तो आपके कामों की बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है, जो कि एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है इतने अच्छे कामों करने की? ये यात्रा थोड़ी सी लंबी है। अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो 2006 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था और एक्चुअली मेरे हस्बैंड को समाज सेवा का बड़ा जुनून था और वो पार्षद भी रहे थे, बड़े लोकप्रिय पार्षद और सबसे यंग पार्षद उस समय के। लेकिन पार्षद होने में आप इतना नहीं कर सकते जितना कि उनकी ख्वाहिश थी इस नगर को करने के लिए। 2006 में संयोग से कहिए या मेरी किस्मत से कहिए कि महिला सीट आई, क्योंकि मेरे पतिदेव ने तालबेहट नगर में उनका काफ़ी व्यवहार उस समय बन चुका था, एक छवि उन्होंने बना ली थी। तो उसी छवि को लेकर उन्होंने मुझे चुनाव में उतारा, जो मेरा पहला अनुभव था। और इस बात के लिए मैं अपने तालबेहट नगर की पूरी जनता की बार बार हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे पहली बार में बहुत अधिक मात्रा में वोट देकर, जो उनका आशीर्वाद था, मुझे पहली बार सेवा का मौका दिया और वहीं से हमारी विकास की यात्रा आरंभ हुई। तो अध्यक्षा जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक महिला हैं, तो कहीं जब आपने शुरू किया तो आपको ऐसा नहीं लगा, कोई डर नहीं लगा कि मतलब कुछ लोग दबाएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, या कहीं घर के लोग दबाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, मेरे परिवार से मुझे पूरा सहयोग मिला। मेरे ससुर जी जो यहाँ के प्रतिष्ठित हम सोनी हैं, तो उनका एक प्रतिष्ठा का सोने ज्वेलर्स का काम था, बड़े व्यवसायी हैं। और मेरी दादी सास भी थी उस समय, उन्होंने भी कभी रोका नहीं। मेरे बच्चे छोटे थे, छोटा बेटा मेरा साल भर का था और मेरे परिवार से मुझे सहयोग मिला। मेरी देवरानियों ने मुझे परिवार में, घर में जो गृहस्थी में सहयोग होता है वो दिया। मेरे बच्चों की देख रेख मेरे घर से जाने के बाद मेरी देवरानियों ने की, मेरी सासू माँ ने की। ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है एक माँ के लिए। तो जब घर से आपका सहयोग शुरू हुआ तो वो सहयोग मुझे नगर में भी मिला। चलिए, फिर से वही एक बात है कि आप महिला हैं, तो ऐसे में आपने काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे आपने बताया कि आपके घर वालों ने आपको सहयोग किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज में और काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं एक महिला होने के नाते। तो कभी क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपने ऐसी कोई परेशानी झेली हो, या मतलब आपने अपना घर, समाज, इन सब को और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को एक साथ कैसे संभाला? देखिए, पहली बार तो जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बनी तो उस समय शायद मेरे जो भी प्रतिद्वंदी रहे होंगे, उन्हें ये अंदाज़ नहीं था कि ये इनकी राजनीति का ये करियर है, जो इनकी यात्रा है, जो ये इतनी आगे बढ़ने वाली है। और दूसरी बार हम सामान्य पिछड़ी बैकवर्ड सीट पर लड़े। मेरे सारे जो चुनाव लड़ रहे थे मेरे साथ, मेरे प्रतिद्वंदी सारे पुरुष थे। लेकिन मैंने जो एक कार्यकाल में, एक 5 वर्ष में जो काम किए थे, उन 5 वर्षों के कार्य पर मुझे, उस आधार पर मुझे दोबारा वोट मिला। मेरी बहनों ने मुझे वोट दिया और मैं दोबारा से इस अध्यक्ष पद पर आई। एक बार का अनुभव मेरे पास था, एक बार मैंने आधारशिला रखी थी इस नगर में काम करने की। उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा मुझे जब मिली, जब मेरे नगर ने मुझे फिर से इस कुर्सी पर बैठाया। हमारे मन में एक जुनून, एक उमंग और एक उत्साह पैदा हो चुका था कि नहीं, अब तो मुझे मेरे नगर तालबेहट के लिए कुछ ज़रूर ही करना है।
और आपको मैं बताऊं, पिछले कार्यकाल में ही नगर पंचायत तालबेहट ने विकास के ही इतने बड़े पैरामीटर स्थापित किए हैं। तब पिछले कार्यकाल में मेरे प्रतिद्वंदी, मेरे कहना चाहिए जिन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष बनना है और जिनके सपने शायद मैंने तोड़े हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति कई सारे इकट्ठे हुए हैं जो विरोध के रूप में कई सारे काम करते रहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शित करते रहते हैं। अब आज महिला या पुरुष तो एक ही बात है राजनीति में, यह है कि कई बार विरोध इतने तीखे स्वर में होते हैं कि कई बार मैं आहत भी होती हूँ, बहुत कहना चाहिए मर्मांतक पीड़ा भी होती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए महिलाओं के लिए विशेषकर। और जबकि मेरी मनोदशा भी अच्छी है, मेरी सोच इस तालबेहट नगर के लिए बेहतरीन है, साफ़ सुथरी सोच है, सकारात्मक सोच है, तब कहीं बहुत बुरा भी लगता है कि अगर आप पुरुष हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं। अध्यक्षा जी, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जैसा आपने बताया विरोध लोग ज़रूर करते हैं, तो ऐसे में ये आरोप काफ़ी बार आप पर लगते होंगे, आपके परिवार पर भी लगते होंगे, तो ऐसे में आप क्या करती हैं, कैसे निपटती हैं इन विरोधों से? कई बार तो एक हम लोग मौन ही साध लेते हैं कि चलिए बोलिए, अब आपको कितना बोलना है, हम जवाब अपना काम करके ही देंगे। और काम करके ही जवाब कईयों बार दिया भी है, और कई बार ऐसी विपरीत स्थितियां भी बनी हैं कि नहीं भाई, आपके जवाब हमें देने ही पड़ेंगे। तो एक दो बार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने जवाब दिए हैं, क्योंकि हर बार अब महात्मा गांधी का समय नहीं रहा कि हम अहिंसावादी बने रहें, मौन साध लें और आप हमारे मौन को एक हथियार, एक शस्त्र के रूप में आप भी स्वीकार कर लें, जो कि हम बताना चाहते हैं। अब वो समय नहीं है, अब तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी पड़ेगी। अध्यक्षा जी, नगर पंचायत में आपके परिवार का कितना दखल अंदाजी रहती है? मतलब नहीं, मेरे परिवार से कोई नहीं आता जी। मेरे पति मुझे गाइड करते हैं, ये बात सही है। मेरे पति का मेरे साथ पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि ये देखा जाए तो इच्छा तो उन्हीं की थी। पार्षद भी हैं? अब नहीं है, वो तो 98 में थे। तो उनको इस बारे में जानकारी होगी, आपको गाइड थोड़ा बहुत करते हैं जी। अच्छा। चलिए, आपसे एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब ऐसी थोड़ी सी चर्चाएं सुनी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं आप विधानसभा का भी इलेक्शन में उतरने वाली हैं, और मतलब पहले भी चूंकि आप विधानसभा के लिए खड़ी हुई हैं, ऐसा मुझे पता चला है कि आपने विधानसभा का भी इलेक्शन पहले बुंदेलखंड कांग्रेस से लड़ा हुआ है, तो अब इस बार का क्या है आपका? विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, उतरने वाली हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों ने कोई विचार नहीं बनाया इस बारे में, कोई विचार नहीं है। ऐसा कोई विचार? तो उतरेंगी तो फिर हम क्या मांगे? अगर उतरेंगे तो सबसे पहले आपको कवर करेंगे, खरी बात पर खरी बात बताएंगे। बिल्कुल खरी बात आपको कवर करने आएगा, और आपसे आपके कार्यशैली जो आप करने वाली हैं, काम कराने वाली हैं, वो भी कवर करने आएंगे। क्योंकि हम तो अभी भी आए हैं ये देखने के लिए कि लोग क्या बोलने वाले हैं, कि अब उन्हें अगर उतरना है चुनाव में तो अब वो क्या करने वाले हैं। खैर, आप जब भी बताएंगी तब हम फिर आ जाएंगे। खरी बात के माध्यम से अध्यक्षा जी, क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोग? संदेश तो मैं यही देना चाहती हूँ कि पिछले 1.5-2 वर्ष से कोरोना महामारी जो पूरी दुनिया जो हिल के रख गई है, सारी दुनिया में कोरोना ने अपना कितने लोगों को, कितने परिवारों को तबाह करके रखा है। तो कोरोना से निपटते चलिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक संरक्षक के रूप में इस देश को कोरोना से निकाल कर लाए हैं, और देखिए इस समय विश्व में सबसे बड़े रिकॉर्ड हम भारत वाले बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में हो रहा है, तो इसमें आगे बढ़िए, कोरोना से निपटिए और हर हाल में खुश रहिए, खुश रखिए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना जो नया हमारी चुनावी यात्रा 2022 का हमने आगाज़ किया है। इसी सिलसिले में हम अब ललितपुर के तालबेहट आ चुके हैं, और अब हम मिलने वाले हैं यहाँ पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पंकज सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ चैनल। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ईओ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तालबेहट जैसे शहर में, कस्बे में आपने जो इतना विकास किया है, मैं देखकर आई हूँ जितने भी अभी कार्य हुए हैं, कैसे ये हो पाया है? आप लोगों ने इसको कैसे पॉसिबल किया है? देखिए, विकास तो ये यहाँ पे बहुत ही आरंभ से ही हो रहा है। 2006 से जब से माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पे चुनाव जीत करके अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। अधिशासी अधिकारी का जो कर्तव्य होता है वो शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार एक तरह से होती है, वो उसकी द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका ईमानदारी से और अच्छी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है।
ये जो भी आपको डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं वो माननीय अध्यक्ष महोदय का विजनरी लीडरशिप है, जिसकी वजह से उन्होंने एक विज़न दिया यहाँ पे, उसी के हिसाब से आगे टाउन प्लानर और अन्य लोगों के सहयोग से यहाँ पे वो नीतियाँ बनाई गई और उसको क्रियान्वित किया गया। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि नगर पंचायत एक बहुत ही छोटी संस्था होती है देखी जाए तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को के बारे में सोचा गया और उनको अमली जामा पहनाया गया, तो ऐसा आप कैसे कर पाएंगे? मैडम देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार नगर पंचायतों को जो भी अनुदान देती है वो लगभग सभी को देती है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करती हो। जो ग्रांट मिलती है वो लगभग सभी को उसके अनुपात में मिलती है और सबके अपने अपने विज़न होते हैं, उसके हिसाब से डेवलपमेंट के वो काम करते हैं। अच्छा, रही बात दूसरी कि किसका कितना कमिटमेंट है उस काम को और अपने विज़न को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने का, कितना उसका वो मतलब विल पावर है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और वो अध्यक्ष महोदया जी ने बहुत ही दृढ़ता से ये चीज़ें बताया कि ये चीज़ें काम इस तरह से होनी चाहिए। वो कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अधिकारी इसको करना पड़ेगा। ईओ साहब, ये जो इतने काम हुए हैं, इतना ज़्यादा विकास हुआ है, इसमें आप सबसे ज़्यादा योगदान किसका मानते हैं? देखिए, शासन से कुछ तो बाध्यकारी चीज़ें आती हैं कि ये आपको करना ही करना है। वो तो काम, वो हमारा रूटीन लाइफ का काम होता है, उसको हमें करना ही करना होता है। उसकी एक्स्ट्रा जो भी काम आपको दिख रहे हैं वो माननीय बोर्ड हमारा यहीं पे बैठता है, यहाँ पे निर्णय लेता है और जो भी नीतियाँ बनाता है उसके हिसाब से हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा ईओ साहब, आप इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि कार्य के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा विरोधी भी होते हैं, आरोप भी लगते रहते हैं अध्यक्ष की कार्यशैली पर, आपकी कार्यशैली पर। इन सब आरोपों से कैसे निपटते हैं? देखिए, यहाँ पे आम जनता को तो कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। जो शिकायत होती है वो लगे यहाँ तुरंत ही दूर भी हो जाती है, क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ और मैं पूरा समय देता हूँ यहाँ पे। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिनको आरटीआई से लेकर के और तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो कर रहे हैं वो उनका वही व्यवसाय ही है। तो ऐसे लोगों की हम लोग चिंता नहीं करते हैं और अपना जो भी विज़न है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी चलिए, खरी बात के माध्यम से ईओ साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि खरी बात के दर्शकों को और पूरे देश की जनता को कि कोविड काल में अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ईओ साहब पंकज सिंह जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए क्या बोल रहा है बुंदेलखंड खरी बात में। मैं हूँ साक्षी राय, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ।